नमस्कार दर्शकों। आज मैं उपस्थित हूँ एक ऐसे भाव पर चर्चा को लेकर जिसको सुनते ही एक अजीब सा नेगेटिव भाव आता है कि पता नहीं इस भाव में और क्या क्या चीज़ें हैं, इसके कारकत्व क्या हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा चर्चा का जो विषय है, जिस भाव के बारे में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, वह है हमारा एट्थ हाउस। ओके। अभी तक इसके पहले जो कुछ मैंने वीडियो बनाए थे सूर्य के विभिन्न भावों में चर्चा को लेकर, तो उसमें ही मैंने बताया था, जब सूर्य के एर्थ हाउस के बारे में जब मैं बता रहा था, तो उसमें मैंने बताया था कि एक एर्थ हाउस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एर्थ हाउस में और क्या क्या कारकत्व होते हैं, क्योंकि अमूमन जब भी हम एर्थ हाउस की चर्चा करते हैं तो हमारे मन में बस एक ही विचार आता है कि यह आयु का कारक है, इससे मृत्यु का भाव कहते हैं हम। और केवल हम इससे मृत्यु ही देखते हैं, या मृत्यु का कारण क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। लेकिन मैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर आज आपके सामने उपस्थित हूँ, जिसे जानकर आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा और आपका ज्ञानवर्धन भी होगा, और आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में एर्थ हाउस केवल आयु और मृत्यु के भाव के रूप में ही ना देखा जाए। इससे कई सारे ऐसे कारकत्व भी इस भाव में हैं जिससे कि मनुष्य को लाभ भी पहुंचता है। तो आइए हम चलते हैं आज के हमारे इस एर्थ हाउस के भाव के बारे में। तो हम जब भी जन्म पत्रिका में अष्टम भाव को देखते हैं तो हमारा ख्याल आता है कि यह इसे अष्टम भाव को हम मृत्यु का भाव कहते हैं। और प्रायः ज्योतिष में अष्टम भाव को अशुभ भाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी ग्रह का संबंध अष्टम भाव से होने पर उसके हमेशा कुफल ही कहेंगे। हमेशा ये बताया गया है कि जिस भाव में जाएगा वह उस भाव से संबंधित अवरोध पैदा करेगा, या बेशक करेगा, लेकिन उसके कुछ ऐसे अच्छे संबंध भी हैं जो हमें अच्छे फल भी प्रदान करता है। इसलिए मैं कहूँगा कि जो कुफल हमेशा कहे जाते हैं वो हमेशा वास्तविक तौर पर सही नहीं होता है। जितने भी सफल व्यक्ति हैं उनमें से अनेक व्यक्तियों की जन्म पत्रिका में अष्टम का संबंध पंचम अथवा लग्न पंचम, ये दोनों का संबंध बनता है। और इसका जीता जागता उदाहरण है हमारे इस सदी के महान नायक अमिताभ बच्चन। अगर उनकी कुंडली में देखोगे आप, तो कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस और एट्थ हाउस का संबंध जरूर बनता है। तो आप अगर ऐसा कुछ मिले आपको जब भी अमिताभ बच्चन की कुंडली, तो आप उसको एक बार जरूर उसकी विवेचना करना कि क्यों ये सदी के महान नायक हैं और क्या ऐसे गुण हैं एर्थ हाउस की वजह से, उन्हें कैसे क्या ऐसे गुण प्राप्त हुए हैं जिसकी वजह से यह एक्टिंग में इतने अच्छे रहे हैं, इतने कुशल रहे हैं। तो जब भी अगर पंचम और अष्टम का संबंध बनता है तो ऐसे योग वाले व्यक्तियों के पास कोई ना कोई कला अवश्य होती है, उन्हें ईश्वर से उपहार के रूप में प्रदान किया जाता है। तो वो कला, जैसे अगर अमिताभ बच्चन का मैं अभी एग्जांपल आपको दे रहा था, तो उसमें आप देखोगे कि उनको एक एक्टिंग की कला, उनको इनहेरेंट क्वालिटी के रूप में उनको ईश्वर ने दे दी है, जिसकी वजह से वो एक्टिंग के महान नायक कहे जाते हैं। उसके अलावा आप देखोगे तो मृत्यु भाव होने के साथ ही यह भाव गूढ़ विद्या और अकस्मात धन प्राप्ति का भी भाव कहलाता है। गूढ़ विद्या क्यों? क्योंकि जब भी आप अगर चाहते हो कि अगर आप चाहते हो कि मैं ऑकल्ट सीखूं या ज्योतिष के जो विभिन्न पद्धतियां उसको सीखूं मैं, तो अगर अष्टम का संबंध होता है सेकंड हाउस से या फिफ्थ हाउस से, तभी आप जाकर ये गूढ़ विद्याएं सीख सकते हो। तो इस स्थिति में इस प्रकार की पढ़ाई में अष्टम भाव का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। उसके अलावा इसे अचानक धन प्राप्ति का भी भाव कहा जाता है, क्योंकि हम कहते हैं कि एर्थ हाउस सर्टेन लॉस और गेन को दिखाता है। अचानक आपके लाइफ में कुछ भी चीजें होंगी तो आप बिना सोचे समझे सीधा एर्थ हाउस में जाओ, और जिस भाव से संबंधित आपको कारकत्व देखने हैं या जिस भाव से संबंधित आपको रिजल्ट देखने हैं तो जिस भाव से भी संबंधित आपको रिजल्ट देखने हैं, तो आपने
जिस भाव से भी संबंधित आपको रिजल्ट देखने हैं, तो आपको सीधा 8th हाउस पे ही जाना है आपको। अगर ऐसा लगता है कि कुछ अचानक आपके जीवन में घटित हुआ है, या जिसकी भी कुंडली आप देख रहे हो, उसकी कुंडली में कुछ अगर अचानक घटित हुआ है, तो यह निश्चित बात है कि उसमें कहीं ना कहीं 8th हाउस का इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा। इसके अतिरिक्त अष्टम भाव से आयु निर्णय, मृत्यु का कारण, दुर्गम स्थान में निवास, संकट, पूर्वार्जित धन का नष्ट होना, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का प्राप्त होना, पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति, मन की पीड़ा, मानसिक क्लेश, मृत्यु का कष्टपूर्वक होना, गुप्त विद्या व पारंपरिक विद्याओं में निपुणता, जैसा मैं पहले बोल रहा था आपको कि पारंपरिक विद्याओं में निपुणता, अचानक धन प्राप्ति, और इवन जो लंबी दूरी की यात्राएं होती हैं उससे भी हम देखते हैं अष्टम भाव से ही। इसके अलावा विदेश में जाकर नौकरी करना, किसी प्रकार के धन या अचानक किसी खजाने की प्राप्ति करना, या कुएं आदि स्थानों में गिरने से मृत्यु का आदि का भी विचार हम इसी भाव से करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितना महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि अष्टम भाव केवल हमारे आयु का भाव या मृत्यु के भाव के रूप में ही देखा जाए, उसके अलावा भी कई सारे ऐसे कारकत्व हैं जिसे देखे जाने की आवश्यकता है। अब अगर मैं बात करूं कि कहीं अगर अष्टम भाव का संबंध किसी भी त्रिकोण से होता है, जैसे हम हमारा जो ये पहला त्रिकोण, दूसरा और तीसरा त्रिकोण, अगर इन सभी का 1, 5 और 9 इन भावों का किसी प्रकार से संबंध बनता है, चाहे दृष्टि संबंध हो या स्थान परिवर्तन संबंध हो, इस प्रकार से अगर संबंध बनता है, तो या साथ बैठने से संबंध बनता हो, तो अगर ऐसा कोई संबंध बनता है तो यह उत्तम माना जाता है। अष्टम भाव का लग्न या पंचम भाव से संबंध होने पर व्यक्ति गूढ़ विद्याओं व पारंपरिक विद्याओं को जानने वाला होता है तथा किसी विशेष कला में पारंगत होता है। जैसे मैंने ऊपर अमिताभ बच्चन की कुंडली के बारे में चर्चा की थी कि अमिताभ बच्चन का 5th हाउस और 8th हाउस का संबंध होने की वजह से यह उनको इतनी अच्छे एक्टिंग के बारे में आप इतनी अच्छी उनकी एक्टिंग है, वो बिकॉज ऑफ रिलेशन विथ 5th हाउस एंड 8th हाउस। तो इसलिए इसे कहा गया है कि अगर लग्न या पंचम से संबंध हो तो किसी प्रकार की विद्या और किसी विशेष कला में ऐसा व्यक्ति पारंगत होता है। अब वहीं पंचमेश अष्टमेश का आपस में संबंध होने पर आकस्मिक धन प्राप्ति का भी योग बनाता है ये, क्योंकि पहले मैंने बताया है कि अष्टम भाव को सडन लॉस और गेन का भी भाव कहा जाता है। अब कहीं अगर सेकंड हाउस से उसका संबंध बन जाए, या इवन अगर जो आपके विशेष के भाव होते हैं जो 11th हाउस है आपका, उससे भी यदि संबंध बन जाता है तो भी आपको अचानक धन प्राप्ति का योग बनाता है ऐसा योग। अच्छा, ऐसे योग में व्यक्ति शेयर बाजार, सट्टेबाजी तथा लॉटरी द्वारा भी धन प्राप्त करता है। अब यदि अष्टमेश का संबंध नवम से बने तो यह भी अति उत्तम है। नवम हमारा भाग्य का भाव होता है, तो अगर इससे संबंध बनता है तो वो किस प्रकार संबंध अच्छा बनेगा उसके बारे में हम देखते हैं कि यदि अगर ऐसा संबंध बन रहा है अष्टम और नवम का, तो व्यक्ति दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी का विशेष ज्ञाता होता है। कई बड़े दार्शनिकों, संत और सन्यासियों की कुंडली में ऐसे योग देखने को मिले हैं। ऐसे योगों में व्यक्ति में पूर्वानुमान की अद्भुत क्षमता होती है। वह बहुत पहले ही चीजों को आभास कर लेते हैं। प्रत्येक कार्य करते हुए उनको दूरगामी परिणाम को समझ लेते हैं वो। अष्टम भाव और अष्टमेश का संबंध यदि धन एवं कर्ण भाव से हो, कर्म भाव यानी कि 10th हाउस से अगर अष्टम का संबंध बने आपका कहीं पे, या सेकंड हाउस जो आपका धन का भाव है और ये जो कर्म का भाव, अगर इनका संबंध भी कहीं बनता है आपका अष्टम भाव से, तो आप उसमें आप ऐसे कह सकते हो कि ऐसा व्यक्ति शीघ्र उन्नति करता है, और करे भी क्यों ना, क्योंकि 10th हाउस आपके कर्म का है और 8th हाउस अचानक किसी भी चीज को होने का है। तो अगर कर्म से संबंध बनता है तो कहीं ना कहीं अचानक उन्नति भी दे सकता है, और धन से संबंध बन रहा है तो आपको अचानक धन भी दे देगा। यह उन्नति किसी भी प्रकार के हथकंडों को अपनाकर प्राप्त हुई हो सकती है, क्योंकि कई दफा यह नेगेटिव चीजों को या अपने जीवन में गलत राह को चुनकर भी
वह उस उन्नति के शिखर पर पहुंचते हैं। और जो भी व्यक्ति ऐसे गलत राह को चुनकर उन्नति प्राप्त करते हैं तो उनकी कुंडली में यह योग देखने को अवश्य मिल जाएगा आपको। अच्छा, इसके अलावा अगर ऐसे योगों में व्यक्ति अपने स्वार्थ से वशीभूत होकर अपनी कुशाग्र मस्तिष्क से इनके इन प्रकार की सफलता तो प्राप्त कर ही लेता है। इसके अलावा अगर अष्टम या अष्टमेश का संबंध लाभ भाव से हो, जैसे अभी मैंने 10th हाउस का बताया था, अब हम चलते हैं 11th हाउस की तरफ। अगर अष्टम का संबंध 11th हाउस से बनता है तो यह आकस्मिक धन भी दिलाता है। हालांकि स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा, मैं इसे अच्छा योग नहीं मानूंगा। क्यों? बिकॉज 8th हाउस 11th हाउस एक ऐसा भाव है जो जिस भी भाव के साथ होगा उसके साथ मल्टीपल करेगा ये। अर्थात अगर मान लो कि 11th हाउस का संबंध 2nd हाउस से बन रहा है, 11th हाउस का संबंध अगर 11th हाउस का संबंध 2nd हाउस से बन रहा है तो यह कई रास्तों से धन संयोग करने का आपको रास्ता दिखाता है। उसके अलावा अगर आपका 8th हाउस का संबंध 5th हाउस से बन रहा है तो आप कई विद्याओं में माहिर हो सकते हो। वैसे ही अगर 8th हाउस का संबंध आपका 7th हाउस से बन रहा है तो कहीं ना कहीं दूसरी पत्नी का भी योग दिखाता है। हालांकि इसमें और भी आपको योग देखने पड़ेंगे कि बहुपत्नी योग आपकी कुंडली में स्थित है नहीं। तो वैसे ही जो मैंने पहले बताया था आपको कि अगर अष्टम भाव से 11th का संबंध बन जाता है तो बेशक धन की दृष्टि से तो अच्छा होता है, परंतु यह कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे छुपे हुए रोग भी दे सकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से अष्टम भाव का अगर 11th से संबंध है तो बहुत अच्छा नहीं है। पैसे तो आपको बहुत दे देगा, लेकिन कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। अगर स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं है तो वो सारे पैसे जो आपने अर्न किए हैं वो सारे आप अपने इलाज में गंवा दोगे। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अगर ऐसे योग होंगे तो व्यक्ति को अप्रत्याशित धन की प्राप्ति होती है और ऐसे योग के कारण व्यक्ति अपने पूर्वजों से भी धन प्राप्त करता है, यानी एंसेस्टर प्रॉपर्टी जिसको भी मिलने का योग होता है। तो कहीं ना कहीं 11th और 8th का रिलेशन होता है तो बनता है। अब यदि अष्टमेश द्वादश के साथ संबंध बनाए, अष्टमेश का अष्टमेश का अगर द्वादश से संबंध बन रहा है, बनाते हुए यदि पंचम से युति करे, अब ये आपका हो सकता है कि पंचमेश भी यहीं आकर बैठ जाए या अष्टमेश 12th हाउस में बैठ जाए और पंचमेश भी यहीं आकर बैठ जाए। तो अगर किसी प्रकार से अष्टम और 12th हाउस का संबंध बनता है तो अगर ऐसा कोई ऐसी की युति करता है तो व्यक्ति घर से दूर अथवा विदेश में प्रवास कर अध्ययन करता है तथा धनार्जन भी घर से दूर ही उसको करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति का मस्तिष्क बहुत ही कुशाग्र होता है, वह हर तथ्यों को बारीकी से सोचता और समझता है, किसी भी प्रकार की समस्या पड़ने पर अपने धैर्य को नहीं छोड़ता है। अष्टम भाव में विपरीत राज होने पर व्यक्ति को निश्चित रूप से अपने क्षेत्र में उन्नति दिलाता है। अब मैं आपको इस योग की भी एक बार चर्चा कर देता हूं मैं कि विपरीत राजयोग कैसे बनता है किसी भी कुंडली में। तो विपरीत राजयोग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह भाव आपका है 6th 8th और 12। ध्यान से इन बातों को आप सुनिएगा। एक बार अगर ध्यान से सुन लेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि विपरीत राजयोग कैसे बनता है। तो अगर छठे 8वें या 12वें भाव का स्वामी, कौन से? इन तीनों भावों में से किसी भी भाव का स्वामी अगर इन तीनों भावों में से किसी में भी जाकर बैठ जाता है तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं कि छठे 8वें और 12वें में से किसी भी भाव का स्वामी
अगर इन तीनों में से किसी भाव में आकर बैठ जाता है तो वह विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं आपको कि कैसे बन रहा है, कैसे विपरीत राजयोग का निर्माण होगा। अगर मैं एग्जाम्पल देता हूं कि वृश्चिक लग्न की कुंडली है, तो वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए 6th हाउस का स्वामी होगा मेष। अब मेष का स्वामी होता है मंगल। अब मंगल या तो इसी हाउस में बैठ जाए, या 8th हाउस में बैठ जाए, या 12th हाउस में बैठ जाए, तो इनमें से किसी भाव में भी अगर मंगल बैठ जाता है तो आप इसे विपरीत राजयोग बोलेंगे। वैसे ही अगर 8th हाउस का भी स्वामी अगर आकर 6th या 8th या 12th में बैठ जाता है तो हम बोलेंगे कि विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो चलिए अब आगे चलते हैं इस पे, जो मैं कंटिन्यू कर रहा था कि अगर विपरीत राजयोग बनता है किसी भी कुंडली में अष्टम भाव की वजह से, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति अपने कार्य में उन्नति प्राप्त करता है। इसके अलावा अष्टम भाव का शेष भाव से संबंध भी शुभ और अशुभ दोनों ही परिणाम देने वाला होता है। हालांकि स्वास्थ्य की दृष्टि से अष्टम भाव का प्रबल होना उत्तम नहीं माना जाता है, परंतु प्रबल अष्टमेश का त्रिकोण किसी भी त्रिकोण भाव से संबंध अगर होता है तो मनुष्य को रहस्यमयी बनाता है। अब यदि मैं स्त्री जातक की बात करूं तो स्त्री की जन्म पत्रिका में अष्टम भाव से उसके होने वाले जीवन साथी के आयु का भी विचार किया जाता है। क्योंकि ये अष्टम भाव मांगल्य का भी स्थान होता है, इसलिए हम जीवन साथी के आयु के बारे में भी इससे विचार करते हैं। इसके अलावा अष्टमेश की दशा और अंतरदशा उसके जीवन में होने वाले बड़े परिवर्तनों को भी दर्शाता है। इस दशा में उसके विवाह होने के योग भी बनते हैं और इसी भाव से पूर्वजों का भी विचार किया जाता है। इसके अलावा आप यदि पितृदोष का विचार करना है तो हमें पितृदोष का विचार भी इसी भाव से करना होगा। और मनुष्य के पूर्वार्जित कर्म तथा मनुष्य की आयु का विचार भी हम इसी भाव से करते हैं। सामान्य तौर पर फल कथन में इस भाव के महत्व पर हम ध्यान नहीं देते हैं। जब मनुष्य किसी बड़े दुख में पड़ता है तभी हम अष्टम भाव की तरफ ध्यान जाता है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप कभी भी प्रिडिक्शन करते हैं तो हम जनरली क्या करते हैं कि कोई भी ग्रह अगर देखा हमने कि लग्न का त्रिकोण या केंद्र से संबंध बन रहा है तो हम बोलते हैं कि वह बहुत अच्छी कुंडली है, अच्छा संबंध है, अच्छे योग हैं और अच्छी चीजें मिलेंगी। लेकिन हम कहीं ना कहीं 8th हाउस के बारे में उसके अन्य भावों से संबंध के बारे में जोड़कर बताना भूल जाते हैं। क्योंकि आप वैसे बता सकते हो कि अगर अष्टम भाव का संबंध किसी भी भाव से बनेगा तो हमें उसको देखना है और उससे भी अपने प्रेडिक्शन का पार्ट बनाकर ही हमें प्रेडिक्ट करना है, तब जाके हमारा फल कथन सही होगा। अब ऐसे समझो कि अगर 5th हाउस का संबंध 5th हाउस जाकर अष्टम भाव में बैठ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं वैसा व्यक्ति अगर दशा भी 5th हाउस की चल रही है या 8th हाउस की चल रही है तो हम कह सकते हैं कि वैसा कोई अगर स्टूडेंट उस समय पढ़ाई कर रहा है तो वैसा कोई स्टूडेंट कहीं ना कहीं वैसे प्रकार की पढ़ाई करेगा जो जमीन से नीचे वाले भाग से संबंध हो। जैसे पेट्रोलियम से संबंधित कोई पढ़ाई कर रहा होगा या भूगर्भ शास्त्री टाइप, जो भूगर्भ शास्त्री होते हैं उनका संबंध भी इस भाव से बनता है। तो इसीलिए अगर आपको प्रेडिक्शन करना है तो हर एक भाव के लग्न के साथ संबंध के अलावा आपको अष्टम भाव का संबंध कहाँ और किस प्रकार से बन रहा है उसके बारे में भी आपको जरूर देखना चाहिए। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कोई भाव को या फ्लिप कर रहा है या कहीं भाव को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि अष्टम भाव का संबंध इतना ज़्यादा है कि आप इसे नज़रअंदाज करके सही प्रेडिक्शन या अच्छा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। अब आप देखो कि यह कितना विचित्र भाव है जो अपने गर्भ में अनेक प्रकार के फलों को संजो कर रखा हुआ है। क्योंकि जन्म पत्रिका में सभी भावों और भावेशों के आपसी तालमेल से ही हम किसी व्यक्ति के जीवन में होने वाली घटना के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं। इसलिए आगे से आपको जब भी फलादेश करना हो तो फलादेश कथन में इस भाव के महत्व को आप कभी भी अंदाज ना करें और अंदाज नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि 8th हाउस से रिलेटेड जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपको अच्छी लगी होंगी। और आगे से जब भी आप प्रेडिक्शन करें तो अष्टम भाव को केवल आयु के कारक के रूप में ही ना समझकर जो अन्य कारक मैंने बताए हैं अष्टम भाव के बारे में उसको भी आप जरूर देखें और उसको अपने प्रेडिक्शन में इनकलकेट कर लें।
इतने समय तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।